हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 7 और सब्जेक्ट क्या है, सोशल साइंस। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि अंडरस्टैंडिंग देखेंगे, मैप्स की अंडरस्टैंडिंग देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ये डायरेक्शंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलते हैं नीचे, यहाँ पर ये पैराग्राफ पढ़ते हैं, देन उसके बाद अपनी पिक्चर पे आएंगे। लुक एट द फिगर नंबर 1। ठीक है, हम बाद में देख लेंगे। जहाँ पे क्या है, देयर इज़ एन एरो मार्क्ड एट द अपर राइट हैंड। ठीक है, जो हमारा अपर राइट हैंड है, पहले हम एक पैराग्राफ पे पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद हम अपनी फिगर देखेंगे कि एक एरो है अपर राइट हैंड की तरफ। मोस्ट मैप कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन। ठीक है, एन का मतलब क्या होता है, जहाँ बहुत सारे जो मैप होते हैं ना, वहाँ पर एन लिखा होता है, सिर्फ एन। एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है नॉर्थ, एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर। ठीक है, दिस एरो शो द नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, हमें ये क्या दिखा रहा है, अगर एन लिखा हो या फिर नॉर्थ लिखा हो तो हमें क्या ये दिखाता है कि इस तरफ हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है। इट इज़ कॉल्ड अ नॉर्थ लाइन। क्या बोलते हैं इसे हम, नॉर्थ लाइन कहते हैं। व्हेन यू नो द नॉर्थ, अगर आप नॉर्थ जान जाओगे ना कि हमारा नॉर्थ क्या पड़ रहा है, देन you can find out other directions, for example east west and south। ठीक है, अगर आपको एक डायरेक्शन पता चल गई ना तो बाकी डायरेक्शंस आप अपने आप ही निकाल लोगे। देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस। कितनी डायरेक्शंस होती हैं, 4 डायरेक्शंस होती है। कौन कौन सी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, ये 4 डायरेक्शंस होती हैं। देन फिगर 2। ठीक है, फिगर 2 में आप देख सकते हो, दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। मींस इंटरमीडिएट का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे नॉर्थ ईस्ट के बीच में क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट वेस्ट के बीच में क्या, ईस्ट वेस्ट के बीच में नहीं, ईस्ट और साउथ के बीच में क्या हुआ, ईस्ट वेस्ट। जो हमारी ये जो डायरेक्शंस है ना, इन्हें इंटरमीडिएट कहते हैं क्योंकि बीचों बीच आती हैं। क्या कौन कौन सी होगी, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म में हम इन्हें ऐसे लिखते हैं, आप देख सकते हो। देन उसके बाद हमारे पास क्या है, वी कैन लोकेट एनी प्लेस मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। ठीक है, हम इन इंटरमीडिएट डायरेक्शन से, मीन्स इन वाली डायरेक्शन से हम अपनी प्लेस को और अच्छे तरीके से और सही वे में हम फाइंड आउट या प्लेस कर सकते हैं। अब इधर आते हैं, तो इधर हमने पैराग्राफ में क्या क्या पढ़ा वो सब देखते हैं। कि ये देखो, ये एरो दिख रहा है ना हमें, ये हमारा क्या है, राइट हैंड पे अपर कॉर्नर पे है। ठीक है, राइट हैंड है हमारा एंड अप कॉर्नर के एकदम ऊपर ऊपर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नॉर्थ लिखा है। मीन्स अगर मैं एक डायरेक्शन बनाना भी चाहूँ ऐसे करके, तो ये जो हमारी क्या हो गई, ये वाली हमारी नॉर्थ होगी। ठीक है, सॉरी, ये वाली हमारी कौन सी होगी, नॉर्थ हो गई। और उसके बाद ये वाली कौन सी होगी, हमारी ईस्ट हो गई। ये क्या होगी, साउथ होगी एंड ये वेस्ट हो गई। ठीक है, आपको पता चल गया कौन कौन सी, ये हमारी जो है ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है एंड ये वेस्ट है, इस मैप के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमेशा ये नहीं रहेगा। अगर आप अपना देखना चाहो तो ऊपर की तरफ हमारा क्या होता है, नॉर्थ होता है, राइट साइड क्या होता है, ईस्ट होता है, लेफ्ट साइड क्या होता है, वेस्ट होता है एंड नीचे की तरफ साउथ होता है। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो। देन आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे, क्योंकि हमें बस इतना ही जानना था कि देखो हमारे एक मैप में या तो एन करके कुछ लिखा हुआ होता है या फिर नॉर्थ करके लिखा हुआ होता है। यहाँ पर नॉर्थ करके लिखा हुआ है, मीन्स ये जो ऊपर की साइड जाओगे, तो अगर आप लेट्स से आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, मैं बना देती हूँ, आप हो यहाँ पर, आपने जाना है प्लेग्राउंड में, तो आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, मीन्स आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो। ठीक है, अगर ऐसे ही आपने जाना हो, अब आपको मैं कहीं और खड़ा करती हूँ, तो आप यहाँ पे खड़े हो। ठीक है, अब आपने जाना है इस तरफ, तो अगर आपकी डायरेक्शन ऐसी है तो
तो ये तो नॉर्थ हुआ आपका, क्योंकि ये फिक्स्ड हो गया। अब ये क्या हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया। तो आप जा तो इसी तरफ रहे हो ना, तो ये आपका क्या है, ईस्ट है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देन उसके बाद अब क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन से और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सी, ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या कह रहा है, फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शंस फ्रॉम द फिगर नंबर 1। ठीक है, फिगर नंबर 1 मीन्स ऊपर वाली जो कलरफुल थी वो, उसमें से ए वाला पार्ट क्या कह रहा है, द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर। ठीक है, कम्युनिटी सेंटर का डायरेक्शन बतानी है, कहाँ से, विकास हाउस से। ठीक है, विकास का घर जहाँ पर होगा, देखो यहाँ पे सर्च करते हैं विकास का घर कहाँ पर है। तो ये देखो, ये रहा विकास का घर। अगर आप यहाँ पर हो, आप ऐसे ही मानो ना, आप हो यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर हो, तो आपको जाना है कम्युनिटी सेंटर। तो आपका घर देखो यहाँ पर, मैं थोड़ा नीचे बनाती हूँ इसे ताकि आपको पता चले। तो आपने कहाँ जाना है, आप रास्ते को मत देखो, आपने जाना है इस तरफ। तो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्शन वाला बनाऊँ, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, नॉर्थ होता है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ईस्ट होता है, यहाँ पे साउथ होता है, एंड यहाँ पे वेस्ट होता है। तो आप किस तरफ जा रहे हो, आप जा रहे हो ऊपर की तरफ, मीन्स नॉर्थ की तरफ जा रहे हो। और ऊपर के यहाँ पर अगर आप देखो डायरेक्शन, तो अगर आप ऊपर की तरफ आपका एरो है, मीन्स आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो। तो हमें बस इतना ही बताना था। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अपना नॉर्थ लिख सकते हैं कि हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। विकास के घर से अगर हमने कम्युनिटी सेंटर जाना है तो हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, वो क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्चर्ड फ्रॉम द प्लेग्राउंड। ठीक है, प्लेग्राउंड से, फ्रॉम द मीन्स फ्रॉम का मतलब क्या होता है, वहाँ से, प्लेग्राउंड से हमें क्या करना। अगर आप यहाँ पर देखो कि हमारा प्लेग्राउंड से हमें क्या बोला, अभी आप इसे छोड़ो, पहले हम क्या देखते हैं, ये इसकी हिंदी ढंग से देख लेते हैं। हमें क्या बोला है कि द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्चर्ड। ठीक है, हमें इसकी डायरेक्शन बतानी है, हमें इसकी डायरेक्शन बतानी है, कहाँ से, कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम प्लेग्राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम यहाँ पर है ना, प्लेग्राउंड में है ना, प्लेग्राउंड में है, और मेरे को अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ, प्लेग्राउंड में एक बंदा खड़ा है और जाना है इसे यहाँ पर। ठीक है, इधर जाना है, तो ये क्या, कौन सी डायरेक्शन हो गई, अगर यहाँ पर अगर मैं बनाऊँ अपने डायरेक्शंस वाले, तो ये तो मेरी हो गई नॉर्थ तो ऊपर है, नॉर्थ के अपोजिट क्या होती है, साउथ। तो ये मेरी क्या, कौन सी डायरेक्शन हो गई है, साउथ डायरेक्शन हो गई है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे साउथ। अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड वाले पे। तो द डायरेक्शन ऑफ स्कूल, स्कूल की डायरेक्शन बतानी है फ्रॉम शॉप से। ठीक है, तो अगर आपको इंग्लिश की हिंदी बनाने आती है तो आपके लिए कोई डिफ़िकल्ट वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें सब कुछ यही है कि अगर आपको इंग्लिश की हिंदी बनाने आती है, जैसे कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही होना चाहिए। आप कहीं ये ना हो स्कूल से शॉप तक का बताओ एरो। ठीक है, आपने क्या बताना है कि अगर आप शॉप पे हो और अब आपने शॉप से जो ख़रीदना था ख़रीद लिया, अब आपने जाना है स्कूल की तरफ, तो आपका जो डायरेक्शन वाला है, अगर यहाँ पर ये नॉर्थ है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर तो ईस्ट होगा, मीन्स आप ईस्ट की तरफ जाना चाहते हो, है ना। ऐसे ही हमें तीनों के तीनों बताने थे और हमने बता दिए हैं। फर्स्ट वाले में क्या था हमारा, फर्स्ट वाले में हमें क्या करना था, विकास के घर से, विकास का घर यहाँ पर था और हमें कम्युनिटी सेंटर जाना था। तो यहाँ पे हमेशा नॉर्थ रहेगा, क्योंकि उन्होंने पिक्चर में या फिगर में हमें बता रखा है कि ऊपर की साइड नॉर्थ है। तो अगर ये विकास के घर से मेरे को यहाँ पर जाना है तो मैं नॉर्थ की तरफ जा रही हूँ। और एट द सेम, अगर हम मेरे को क्या बोला है दूसरी तरफ बी वाले में कि मेरे को प्लेग्राउंड से, मीन्स प्लेग्राउंड मेरा ऊपर यहाँ था और यहाँ पर पहुँचना है कहाँ पर, ऑर्चर्ड में, तो मेरे को नीचे की तरफ आना पड़ेगा। मीन्स नॉर्थ अगर यहाँ पर है तो मेरे को साउथ, तो मेरा यहाँ पर होगा तो मेरे को साउथ की तरफ आना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्या था थर्ड वाला कि मैं द डायरेक्शन ऑफ द स्कूल फ्रॉम शॉप। ठीक है, अगर मेरे को शॉप मेरी यहाँ पर है और मेरे को स्कूल आना है, शॉप से स्कूल आना है, तो मेरे को कहाँ पर आना पड़ रहा है, ईस्ट की तरफ, क्योंकि ऊपर की तरफ तो नॉर्थ फिक्स है। तो अब बाकी डायरेक्शन तो उसी के अकॉर्डिंग होगी, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो ईस्ट तो मेरा इस तरफ ही होएगा, अगर मैं एरो इस तरफ घुमा रही हूँ तो मेरा ईस्ट भी इस तरफ ही होगा। ठीक है, अब देखो ये तीनों के तीनों हमारे हो गए हैं क्वेश्चंस, और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी
और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।